जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आदित्य L1 मिशन सूर्य के ताप से किस तरह खुद को बचाएगा। आदित्य L1 कैसे करेगा ये काम, जाने इसरो का प्लान। 2 सितंबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया। अब से 4 महीने बाद अंतरिक्ष यान सूर्य के निकट अपनी हेलो कक्षा L1 पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाएगा। सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह पृथ्वी से 15 लाख किमी दूर लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 में रहकर अपने अध्ययन कार्य को अंजाम देगा। सूर्य के इतने अधिक तापमान में आदित्य काम कैसे करेगा। नई दिल्ली, जागरण डेस्क। आदित्य L1 मिशन भारत अंतरिक्ष सेक्टर में एक के बाद एक ऊंची छलांग लगा रहा है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन के तहत रोवर की चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई और अब अपने सौर मिशन को पूरा करने की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना पहला कदम बढ़ाया। शनिवार यानी 2 सितंबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया। अब से 4 महीने बाद अंतरिक्ष यान सूर्य के निकट अपनी हेलो कक्षा L1 पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाएगा। सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम क्यों? विशेषज्ञों ने मिशन के सफल प्रक्षेपण व विज्ञान एवं मानवता के लिए इसके महत्व को सराहा। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंजियन बिंदु पार्किंग क्षेत्र हैं, जहां पहुंचने पर कोई वस्तु वहीं रुक जाती है। सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह पृथ्वी से 15 लाख किमी दूर लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 में रहकर अपने अध्ययन कार्य को अंजाम देगा। अब सवाल है कि सूर्य के इतने अधिक तापमान में हमारा आदित्य L1 काम कैसे करेगा, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और सूर्य के रहस्यों को कितना जान पाएगा आदित्य L1। सूर्य के रहस्यों का पता लगाना कितना मुश्किल। सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसके सतह का तापमान 9941 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। माना जाता है कि इसका तापमान लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जिससे सूरज के नज़दीक पहुंचना नामुमकिन है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 की पास की कक्षा तक जाएगा। इसरो के साइंटिस्ट का मानना है कि L1 बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकेगा। सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा आदित्य L1? सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए आदित्य L1 में अत्याधुनिक ताप प्रतिरोधी तकनीक लगाए गए हैं। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई है जो सौर ताप से उसे बचाए रखेगा। इसके अलावा L1 में मजबूत हीट शील्ड और अन्य उपकरण भी लगाए गए हैं। सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा आदित्य L1? सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए आदित्य L1 में अत्याधुनिक ताप प्रतिरोधी तकनीक लगाए गए हैं। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई है जो सौर ताप से उसे बचाए रखेगा। इसके अलावा L1 में मजबूत हीट शील्ड और अन्य उपकरण भी लगाए गए हैं। विज्ञानियों ने बताया क्या है मिशन का मुख्य उद्देश्य। अशोक विवि एवं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के पूर्व निदेशक और कुलपति प्रो सोमक रायचौधरी ने इसरो के सौर मिशन की तारीफ की और कहा, आदित्य L1 मिशन मुख्य रूप से वैज्ञानिक लक्ष्य लिए हुए हैं, लेकिन इसका प्रभाव उद्योग और समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं तक पड़ेगा। अंतरिक्ष, मौसम, दूरसंचार और नौवहन नेटवर्क, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो संचार, हवाई यातायात, विद्युत ऊर्जा ग्रिड और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों पर तेल पाइपलाइनों को प्रभावित करता है। मिशन का उद्देश्य सूर्य के असाधारण कोरोना के रहस्यों को उजागर करना है। कोलकाता स्थित भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी केंद्र के निदेशक संदीप चक्रवर्ती ने कहा, आदित्य की परिकल्पना करीब 15 साल पहले की गई थी। शुरू में यह सौर कोरोना के आधार पर प्लाज्मा वेग का अध्ययन करने के लिए था। बाद में यह आदित्य L1 और फिर आदित्य L1 के तौर पर विकसित हुआ। अंततः उपकरणों के साथ इसे आदित्य L1 नाम दिया गया। जहां तक मिशन के उपकरणों और क्षमताओं की बात है तो पेलोड थोड़ा निराशाजनक रहा है और उपग्रह निश्चित रूप से खोज श्रेणी 1 का नहीं है। ऐसा करने वाला तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन जाएगा इसरो। अंतरिक्ष विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र कोलकाता के प्रमुख दिव्येंदु नंदी ने सौर मिशन को लेकर कहा, यह मिशन सूर्य के अंतरिक्ष आधारित अध्ययन में भारत का पहला प्रयास है। अगर यह अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदु L1 तक पहुंचा तो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो वहां सौर वेधशाला स्थापित करने वाली तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन जाएगा।
लैग्रेंज बिंदु L1 के पास रखा गया कोई भी सैटेलाइट सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा, जिससे चंद्रमा या पृथ्वी द्वारा कोई बाधा उत्पन्न किए बिना इसके द्वारा सूर्य का निर्बाध अवलोकन किया जा सकेगा। अंतरिक्ष के मौसम में सूर्य की गतिविधियों में कोई भी परिवर्तन पृथ्वी पर प्रभाव डालने से पहले L1 पर दिखाई देता है, जो पूर्वानुमान के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी होगी। आदित्य L1 का उद्देश्य कोरोनल मास इजेक्शन (CME) सहित सूर्य की गतिविधि के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना है। यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष पर्यावरण की भी निगरानी करेगा और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान मॉडल को और सटीक बनाने में अहम साबित होगा। शनिवार को इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुए आदित्य L1 मिशन पर इसरो ने बड़ा अपडेट दिया है। अपनी लॉन्चिंग के एक दिन बाद रविवार को आदित्य L1 ने अपनी कक्षा बदल ली है और अब वह दूसरी कक्षा में स्थापित हो गया है। जारी प्रक्रिया के अनुसार इसे 16 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करनी है, इसके बाद ही वह सूर्य की ओर अपने मार्ग पर बढ़ जाएगा। आदित्य L1 16 दिनों में 5 बार पृथ्वी की कक्षा बदलेगा। इसरो के अपडेट के मुताबिक अब 5 सितंबर को दोबारा कक्षा में बदलाव होगा। कक्षा में अगला बदलाव 5 सितंबर को। जानकारी के मुताबिक इसरो ने एक्स ट्वीट करके जानकारी दी, आदित्य L1 ठीक से काम कर रहा है और उसने अपनी कक्षा बदल ली है। भारत की ओर से अंतरिक्ष में भेजे गए पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की कक्षा बदलाव की अगली प्रक्रिया 5 सितंबर 2023 को होनी है। इस दौरान भारतीय समयानुसार देर रात लगभग 3 बज रहे होंगे। आदित्य L1 235 x 19,500 किलोमीटर की कक्षा से निकलकर 245 किलोमीटर बाय 22,459 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच चुका है। आदित्य L1 की यह पहली बड़ी सफलता है और इसके सूरज की ओर पहला पग बढ़ाना भी कहा जा रहा है।